Okay, let us revise the previous videos in which we have discussed about motion, rest, distance, displacement, vector quantity, scalar quantities, and the condition for the displacement to be 0. Okay, now you have to do these questions at first. Open your copies and write these questions. I will give you 10 minutes to write the answer of these questions. We will back soon. Okay, let us think. You are given 15 minutes to solve these questions and write your answer in the comment box. Subscribe the channel so that you can get the update. Okay, thank you. Now we are going to proceed next topic. Till we are waiting for your answers. Write the answers in comment. Okay, now move to the next topic. You have just answered the questions. Now the topic we will going to discuss is next to the distance and displacement, that is uniform motion and non-uniform motion. What is this? Uniform and non-uniform motion. Now when we call a body is moving with uniform motion, if an object covers equal distance in equal interval of time, we will call it moving with uniform motion. Okay, when an object covers unequal distances in equal interval of time, it is said to be moving with non-uniform motion. Moving in non-uniform motion. Confirm? लिख लिया definition. When an object travel with equal interval of when an object travel equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. Or when an object travel unequal distances in equal interval of time, it is said to be traveling with non-uniform motion. Confirm? अब ये पता चल गया कि इक्वल डिस्टेंस में क्या करेगा, याद रखिए इक्वल डिस्टेंस होगा और टाइम भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है. अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस होगा लेकिन क्या होगा, इक्वल टाइम होगा. दोनों में टाइम क्या होता है, इक्वल ही लगता है, बट डिस्टेंस जो हो जाता है वो अलग अलग हो जाता है. तो डिस्टेंस और टाइम को थोड़ा ख्याल रखना होगा, है ना. वी शुड कीप रिमेंबर. नाउ वी ऑब्जर्व समथिंग. जैसे हमने यहाँ पे देखा कंडीशन, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम. मान लो कि 5 मीटर, फिर 5 मीटर, 5 मीटर and 5 मीटर. Okay, and the time is now 1 second, second, third, है ना. अगर हम इसकी बात करें तो डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं मीटर में, टाइम को ले लेते हैं सेकंड. इधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. अब आप देख रहे हो कि टाइम तो 1 सेकंड से 2 सेकंड हो रहा है, 2 सेकंड से 3rd सेकंड हो रहा है, 3rd सेकंड से 4th सेकंड हो रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. तो ये एक पहला ग्राफ है जिसमें हम लोग टाइम को रखते हैं एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को रखते हैं वाई एक्सिस पे. तो ये ग्राफ इस तरीके का किसके है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ पे आप देखोगे ग्राफ कैसा है, ये ऑब्जेक्ट क्या चीज में हो गया, एट रेस्ट में. तो ग्राफ कैसा हो गया, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये नेचर हो गया ग्राफ का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो नेचर होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस भी बोल सकते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, टी एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस.
कंफर्म। अब एक और कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए इस कंडीशन में, इस कंडीशन के लिए हमने एक डब्बा बनाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम ले लिया किसमें, सेकंड में। अब देख लीजिए 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर और फिर 20 मीटर। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। अलग अलग टाइम में ये अलग अलग डिस्टेंस कवर नहीं करता है, बल्कि टाइम जो है डबल करते हैं उसका डिस्टेंस भी डबल हो जाता है, टाइम अगर ट्रिपल करते हैं उसका डिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाता है। तो सेम रेशियो में चाह रहा है। तो ये जो आपका केस आएगा वो एक ऐसा केस है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो कैसा हो जाएगा इसका, इसके लिए आ जाएगा नेचर इसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। नेचर कैसा हो जाएगा इसका, स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल विथ टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल विथ टाइम एक्सिस। लिख लिया कॉपी में। आपको नेचर याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, कंडीशन याद रखना है, ठीक है। अब जरा एक और कंडीशन देखें, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, दिख रहा है, ओके, जिसमें हम लोगों ने फिर से क्या ले लिया, डिस्टेंस लिया है मीटर में और टाइम लिया है सेकंड में। अब ये देख लीजिए ये 5 हो रहा है, फिर मान के चलो ये 7 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 25 हो गया। तो यहाँ पे टाइम जो है वो हम लोगों ने कौन सा एक ही समय 1-1 सेकंड बढ़ाया है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग ढंग से बढ़ा। इसमें डिस्टेंस क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा कर्व्ड। ऐसा हो जाएगा कर्व्ड लाइन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कर्व्ड लाइन। तीनों याद रहेगा। अब बात आता है कि ये जो हमारे पास पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट आइदर मोशन में रहेगा या तो रेस्ट में रहेगा। अगर मोशन में है तो आइदर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अब ये यूनिफॉर्म मोशन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो पाता है। अगर आप कोई रेसर ट्रैक पे चल रहा है, स्ट्रेट पाथ पे, कोई दूसरा नहीं चल रहा है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा, या समथिंग इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि सेम रेट उसका जो स्पीड घट रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से घटना शुरू हो जाता है जब वो नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। और वैसे ही जब बढ़ना शुरू होता है कांस्टेंट रेट से, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन जनरली पॉसिबल नहीं होता। हम लोग के आसपास क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। तो ज्यादातर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि मोशन जब हमें पता चल गया तो मोशन में क्या होता है, अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। देन द क्वेश्चन इज हाउ फास्ट और स्लो a body traveling from one position to another. How fast a body is traveling from one position to another position. लिख रहे कॉपी में, कॉपी जरूर रखिए। जो बातें मेरी आप सुन रहे हैं उसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। You just write the things that you heard. You can rewind the lecture, rewind the videos, okay, and never forget to subscribe. बेल आइकन होगा उसको आप जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले लेशंस का। और आपको जो भी प्रॉब्लम आता है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा रिप्लाई के, ठीक है। कंफर्म है, आ रहा है समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि what information we get from distance time graph. The information that we obtain from the distance time graph is what? The speed. Distance time graphs give us क्या? Speed की information हमें देती है। Then what the speed is? The rate at which object move.
मूव, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव, है ना, या हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है, इसका इंफॉर्मेशन हमको किससे मिलता है? स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमें क्या देता है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। बट यहाँ पर एक बात है, आपको डायरेक्शन का पता नहीं है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आपका जो स्पीड होगा वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। कौन सा? स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है? Then there is a condition when object moving with non-uniform motion. Uniform motion में क्या होगा? The speed is total distance by total time taken. Total distance by total time taken. But when they are traveling with unequal distance in equal interval of time, then we find out the average speed, not the speed. This is called average speed. तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर चलेगा तो स्पीड और एवरेज स्पीड सेम रहेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो स्पीड नहीं हम पता कर सकते, बल्कि क्या पता करेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज व्हाट? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हम लोग और एक छोटा टॉपिक देखते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा और कैप करवा दें कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा ग्राफ होता है वो होता है कर्व। कैसा आता है? कर्व लाइन आता है। ये समझ में आ गया? कैसा आएगा? कर्व लाइन आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके जल्दी। ओके, अब अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और देखिए कि एनसीईआरटी बुक में पेज 100 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल। तो मैंने बताया था आपको, यस इट कैन हैव द डिस्प्लेसमेंट जीरो इफ initial and final position of an object during motion is C. For example, during circular motion, on completing one round, the displacement will be 0. लिख लिया आंसर कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन है, a farmer moves along a boundary of the square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 meter 20 seconds from its initial position? क्वेश्चन दिख गया आप लोगों को। अब इसका सॉल्यूशन दिखा, डायग्राम बना के बता देता हूं मैं आपको। हमने यहाँ पे क्वेश्चन था जिसमें आपका स्क्वायर फील्ड था जिसका साइड 10 सेंटीमीटर। ABCD is a square field having side 10 centimeter. Now, side of the square field is 10 meter and the time taken in one round is कितना? 40 सेकेंड। अब ये 40 सेकेंड यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 into 10 यानी कि 40 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 40 मीटर। अब यहाँ पे आप चाहें तो क्या निकाल सकते हैं सर? Then speed is equal to what? Speed is equal to 40 meter by how many distance is 40 meter by 40 second. Then what the speed is? The speed is 1 meter per second. किस स्पीड से चल रहा है वो? 1 मीटर पर सेकंड से। अब चलिए यहाँ की बात कर ले हम लोग थोड़ा सा। यहाँ
यहाँ पे टाइम दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान ले कि 1 सेकेंड, यहाँ पर कितने सेकेंड चलता है, 40 सेकेंड। स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड इज इक्वल टू 140 इंटू 1 मीटर, 140 सेकेंड इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका निकल जाएगा 140 मीटर। अब देखते जाइए कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 140 मीटर। अब ये 140 में 40 मीटर में वो कितना राउंड लेता है, अब डिस्प्लेसमेंट निकाल, यहाँ पर कितना राउंड हो जाएगा टोटल, अगर हम बात करें 40 से इसको डिवाइड कर दीजिए राउंड निकालने के लिए, तो 140 को डिवाइड कर दीजिए 40 से, तो ये निकल जाएगा 3 राउंड एंड 4 3 जा 120 और 20 मीटर बच जाएगा। कितना मीटर बच जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे हमारा, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 राउंड प्लस 20 मीटर। और ये 20 मीटर कहाँ चलेगा, ये चलेगा आपको A से B तक और B से C तक। तो इसके बदले हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल A से B और B से C के बदले हम लोग निकालेंगे AC। ये डायरेक्शन में बताया, क्या चलेगा, AC। 20 मीटर चलना होगा तो चलेगा, नहीं वो क्या चलेगा, AC। तो 3 राउंड का कितना हो गया ऐसे, 0 मीटर, क्योंकि एक राउंड का कितना होता है 0, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होंगे। अब AC को निकालना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10√2 मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 2 ऑफ NCERT, पेज नंबर 100। ये अक्सर प्रॉब्लम आता है बच्चों को, तो इस क्वेश्चन को आराम से आप देख लीजिए, और भी क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े। चलिए कुछ क्वेश्चन और दे, उसके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज इट कैन नॉट बी 0। ये तो 0 हो सकता है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, ये कह रहा है 0 नहीं होगा, जबकि 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, यानी बोथ द कंडीशन आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड तो आपको पता चल गया, स्पीड में डायरेक्शन होता है लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम and velocity is the displacement covered in a unit time. And under what condition magnitude of average velocity and average speed is equal? कब होगा, यानी average velocity and average speed will be equal when object moving in a straight line. याद रहेगा, आंसर लिख रहे हैं in a straight line. Next question है name the instrument that is used to measure the distance. तो डिस्टेंस क्या चीज से मेजर करते हैं भाई, ऑडोमीटर, जो देखे होंगे लगा होगा सर्कल करके, यहाँ पे ऑडोमीटर रहता है जिससे हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं। अब है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक स्पेसशिप रीच करता है ग्राउंड स्टेशन पे 5 मिनट में। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट, और लाइट का स्पीड हमको दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें पता है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। देखते हैं हम लोग, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, जिसमें कह रहा था कि टाइम दिया हुआ था आपको कितना, 5 मिनट। तो 5 मिनट को हमने सेकंड में बदल लिया,
और स्पीड हम लोग को पता है, स्पीड कितना होता है, दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस दोनों का यूज करके हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा ये दिया हुआ, टाइम हमारा ये दिया हुआ, ये 8 जीरो, ये 2 जीरो के साथ मिलके कितना जीरो हो गया, 10 जीरो हो गया, और ये इसको आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। ये सॉल्यूशन हो गया। आपने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा स्पेसशिप के बाद। अगर पेज नंबर 103 चलिए, आपको बुक में एनसीईआरटी में निकाली, तो आपको उसमें बताना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलिए इसके लिए और भी हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, देख लेते हैं अभी तक जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड। पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 में है व्हाट आर द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए लिख लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल विथ टाइम एक्सिस। लिख लिया, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल विथ टाइम एक्सिस। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व लाइन होगा। क्या होगा, कर्व लाइन। अब ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 107 का, कि अगर डिस्टेंस टाइप ग्राफ का स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता है किसके, टाइम एक्सिस के, तो बॉडी रिमेनिंग रेस्ट क्या हो जाएगा, बॉडी रिमेनिंग रेस्ट। किस टाइप का मोशन है, रिमेनिंग रेस्ट। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वही हो गया, उसका स्पीड कैसा होगा, तो उसका स्पीड होगा कैसा, कैसा स्पीड होगा, या यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। चलिए कोई आ गए थे, तो था क्वेश्चन कि व्हाट डू यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 107 का। तो कंफर्म हो गया कि इसके लिए अगर पैरेलल अगर होता है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट किसमें, रेस्ट में। ठीक है, क्या है, रेस्ट में है, यानी वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और हर समय एवरी टाइम, ठीक है, स्पीड रिमेन सेम। बहुत बार हो सकता है 5 का भी स्पीड रह सकता है। कैसे भाई, स्पीड अगर 5 का है, ठीक है, तो हर मिनट में बदलना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड। क्वेश्चन 3 का क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन है उसमें, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, आप आ जाइए टेक्स्ट बुक में। ये क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन लिख लिया, देख लिया, वो पूरा कंप्लीट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में जैसे बोल रहा था कि सर्कुलर ट्रैक था जिसका डायमीटर दिया हुआ था आपको 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, तो रेडियस निकल गया कितना, 100 मीटर। एक राउंड में ट्रेवल करने में जो उसका होगा वो सर्कमफ्रेंस होगा, वो निकल जाएगा 200 पाई। 200 पाई इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है हम लोग को, टाइम दिया हुआ 40 सेकंड। अब 40 सेकंड टाइम दिया तो स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस बाई टाइम से, तो हमारा कितना निकल जाएगा, 5 पाई मीटर पर सेकंड। 5 पाई मीटर पर सेकंड, ये निकल जाएगा क्या चीज, स्पीड निकल गई। अब हमको फाइनली पता करना है 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम लोग उसी को फोकस करेंगे। ठीक है, उसी को फोकस करते हैं। तो 2 मिनट और 20 सेकंड को हम टाइम बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 140
सेकंड, कंफर्म है। अब 140 सेकंड में डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात है तो वो लफड़ा है। अब डिस्प्लेसमेंट में हमको हमेशा देखना है सर्कुलर पाथ में एक राउंड जब चलता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। हमें ये पता करना पड़ेगा पहले राउंड कितना है, तो नंबर ऑफ राउंड हमारा हो गया 3.5 राउंड्स। अब जो है 3.5 राउंड होगा तो 3 राउंड का हो जाएगा 0 मीटर, और जो बच जाएगा आपको हाफ राउंड। हाफ राउंड का मतलब है कि वो कितना चलेगा, 10 मीटर। ओके, तो आंसर हो गया 200 मीटर टोटल, क्योंकि 0 मीटर के साथ मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में है कि अब्दुल जो है ड्राइव कर रहा है स्कूल, और उसका एवरेज स्पीड पहली बार था जब वो ड्राइव कर रहा है स्कूल की ओर, तब उसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रिटर्न आ रहा है तो उसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। क्या है, जब वो जा रहा है तो उसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आ रहा है तो उसका स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी उसका स्पीड जाने और आने में अलग अलग है। तो मान लो कि अगर डिस्टेंस मान लिया हमने उसके स्कूल का x किलोमीटर, क्या मान लिया हमने डिस्टेंस, x किलोमीटर, तो फिर जाने में जो उसका टाइम लगा वो निकल जाएगा x/20, और आने में जो उसका टाइम निकल जाएगा वो निकल जाएगा x/30। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस d1 + d2 / t1 + t2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 24 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अब आप मिला लीजिएगा कि आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं। एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट में आपने देखा होगा। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जो फिक्स है बना दो। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। ओके, now we have to find the speed. It takes about 24 hours to revolve around the earth. अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको कितना लगता है, यानी एक चक्कर, यानी उसका जो सरकमफ्रेंस है इस पूरे को निकालने में जिसको टाइम लगता है वो कितना लगता है, 24 आवर्स, और हमारा रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम सरकमफ्रेंस का वैल्यू हो जाएगा 2πr, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा 2πr। तो जो स्पीड होगा वो 2πr बाई कितना, 24 आवर्स। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे हम अपने, तो इनसे निकल जाएगा 1.106 × 10⁴ किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पे जो रिलेटेड टॉपिक था वो खत्म, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल कीप वॉचिंग and subscribe. Never forget to subscribe to get the all information in your email box and as a message. Thank you.